सवर्ण समाज के अधिकार, सम्मान और न्याय की निर्णायक लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। 28 दिसंबर को गोवर्धन में आयोजित होने वाली सवर्ण समाज की महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में रविवार को मंडी चौराहा स्थित कार्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सवर्ण संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने भाग लेकर महापंचायत की रणनीति और रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। बैठक में समाज पर लगाए जा रहे फर्जी SC/ST एक्ट के मामलों, EWS आरक्षण के अधूरे क्रियान्वयन और सवर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर तीखी चर्चा हुई। वक्ताओं ने साफ कहा कि अब सवर्ण समाज अन्याय, शोषण और भेदभाव के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा, बल्कि संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष सुजान सिंह ने कहा कि SC/ST एक्ट के नाम पर सवर्ण समाज को झूठे मामलों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी उत्पीड़न के खिलाफ गोवर्धन की धरती से एक निर्णायक संदेश के लिए यह महापंचायत आयोजित की जा रही है। श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष कन्हैया ठाकुर ने SC/ST एक्ट की तुलना अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से करते हुए इसे काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत फर्जी मामलों में नो वकील, नो दलील, नो अपील की स्थिति बन जाती है और सवर्णों को सीधे जेल भेज दिया जाता है। यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि EWS आरक्षण को पूरी तरह लागू किया जाए और इसका लाभ लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में भी सुनिश्चित किया जाए। मंडल प्रभारी विजयपाल सिंह ने सभी सवर्ण संगठनों और समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे इस महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे ऐतिहासिक बनाएं। ठाकुर यशवीर सिंह राघव ने बताया कि गोवर्धन क्षेत्र में EWS से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी कारण इस आंदोलन के केंद्र के रूप में गोवर्धन को चुना गया है। महामंत्री सियाराम प्रधान ने बताया कि महापंचायत का मुख्य नारा होगा, ठाकुर बामन लाला बनिया, सब मिलकर बदलो अपनी दुनिया। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि पूरे सवर्ण समाज की आवाज है, जो अपने हक और सम्मान के लिए एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है। बैठक में गोविंदा राघव, डॉक्टर नवल सिंह, श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष सीताराम जसावत, विनय कुमार शुक्ला, श्याम राजावत, बंटी अग्रवाल, मनोज खंडेलवाल, सतबीर सिंह, दिनेश सिंह, राजकुमार सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह महापंचायत न केवल सवर्ण समाज के मुद्दों को एक सशक्त मंच देगी, बल्कि आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। वेब दर्पण 24 के लिए ओम प्रकाश लबानिया की रिपोर्ट। के लिए यह वार्ता रखी गई थी और इसमें सभी संगठन आप यहाँ देख रहे हैं, सभी के उद्देश्य सबके अलग अलग हो सकते हैं, जो कार्य एक है, समाज में सभी एकजुट हैं। सवर्णों के सभी संगठनों को आह्वान 5 तारीख को किया गया था, उसी के लिए आज ये सभी देख रहे हैं, आप सभी संगठन आए हुए हैं और ये 28/12/2025 में जो प्रोग्राम हो रहा है EWS और SC/ST एक्ट को लेकर, उसके लिए आगे की भूमिका तैयार की जा रही है। तो इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आ रहे हैं और किस तरह कार्यक्रम होगा? इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी आ रहे हैं और मुख्य अतिथि इसमें राकेश सिंह रघुवंशी जी हैं और ठाकुर पूरन सिंह जी, भाई साहब किसान यूनियन और मजदूर संघ के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आ रहे हैं और हरियाणा से और राजस्थान से भी पूरी टीमें आ रही हैं। पूरे लोग जहाँ सवर्ण समाजों के जितने संगठन है, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, अग्रवालों के, सभी पदाधिकारी इसमें पहुंच रहे हैं। वहाँ पे किस तरह की पंचायत होगी, क्या उद्देश्य है वहाँ पे? सवर्णों की पंचायत होगी, जो EWS को लेकर जो हमको लाभ नहीं मिल रहा है, EWS जो सरकार ने 10% मोदी जी ने हमको दिया है, वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और जो उसका आधार वर्ष 2019 है वो लागू होना चाहिए। जो आधार वर्ष में 3 साल निकल गए कोरोना में। जनरल वाले बच्चे हैं, जो सवर्ण वाले हैं, जो 22 साल पे ओवरेज हो जाते हैं, क्योंकि 22 साल के बाद बुढ़े हो जाते हैं, वो योग्य नहीं रहते भर्तियों के, और जो 30 साल का 32 साल तक और जातियों के बच्चे हैं वो युवा रहते हैं, ये उनको जड़ी बूटी खाई हुई है। हमारे बच्चे 22 साल के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और नहीं भर्ती देख सकते। तो 3 साल या कोरोना में निकल गए, तो इनका तो जो तैयारी कर रहे थे मेरी समाज के युवा, वो तो बिल्कुल फ्री हो गए। तो उनके लिए की लड़ाई है ये। और जो EWS के प्रमाण पत्र बनने हैं, 1 साल के लिए बनना है, उनको 3 साल के लिए बनाया जाएगा, 1 साल के लिए ऐसे तैसे तो प्रमाण पत्र बनते हैं, उनको भी पैसे लेने के बनने। आपको देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है, कैसे कैसे EWS के प्रमाण पत्र 1 साल बाद वो अमान्य हो जाता है। तो ये 3 साल के लिए बनना चाहिए। और जो प्लॉट जमीन जिनकी रखी गई है नीम, उसमें वो आधारशिला खत्म की जाए। और जो नगर निकाय चुनाव, MP MLA के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, जिसमें पूर्ण रूप से EWS लागू होने चाहिए। जब सबको SC की सीट आती है SC वाले लड़ते हैं, BC की सीट आती है BC वाले लड़ते हैं। जब EWS की सीट आए तो इसमें EWS वाले ही लड़े ना, इनको प्रमाण पत्र मिले। सवर्ण जाति किस तरह की परेशानियों का सामना? सवर्ण जाति इस समय बिल्कुल दुर्गति के कगार पर है, उनकी दुर्गति कर दी है इस समय और बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में है सवर्ण समाज। कोई पूछने वाला नहीं है, आए गैल चलते हुए कोई बात होगी, किसी से बात होगी, हमको तो पता नहीं उसकी जाति क्या है, हमने उससे झगड़ा हो गया, बात में पड़ी, वो तो SC का है, हम पे SC/ST की, जबकि उसने मारा हमको। क्या कहेंगे? फर्जी मुकदमे आए दिन लग रहे हैं समाज पर, तमाम महीने भाग भाग के करा रहा हूँ, खत्म 5 साल से लग रहा हूँ। कितने आ रहा है, भाटी वाला कैसा प्रकरण रहा, भर्तिया वाले कैसे रहे,
जी ने बोल दी, उसमें SC/ST लगी। महापंचायत के लिए गोवर्धन को चुना है। महापंचायत के लिए गोवर्धन क्षेत्र जो चुना है, जो पल्ला क्षेत्र है, जो गांव के लोग हैं, जो गोवर्धन के नजदीक हैं, उन तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं शहर तक। तो लोगों को गांव जो बच्चे हैं समस्या आ रही है। आए दिन छाता जो गोवर्धन तहसील है उसमें EWS की सबसे ज्यादा समस्या मैंने देखी, वहां नहीं बन पा रहे। EWS के जहाँ जो बच्चे पहुंचते हैं प्रमाण पत्र बनवाने, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए गोवर्धन तहसील का भी मेन मुख्य रखा गया कि क्यों नहीं बन रहे। तो यही समस्या है। इसमें आप उसी 28 तारीख के लिए भी मैं आह्वान यहाँ से कर रहा हूँ, सभी सवर्ण समाज में पहुंचे और सभी मेरे पत्रकार बंधु 28 तारीख को भी वहां रहेंगे और आगे की भूमि रेखा तैयार की जा रही है। अभी